तो हे बच्चा लोग, हमारा IUPAC डिस्कशन चल रहा है जेई वाला, जिसमें मैं 2024 के कुछ क्वेश्चंस मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें 2024 और वहाँ की रिमेनिंग 2020 तक मैं इसमें निपटा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा इस बार आज वाले में, इस लास्ट वीडियो में यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। बोल रहा है ये द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन टू ऑक्सो एग्स फॉर इनओइक एसिड। ये आयन है ना, YNE फॉर आयन ओइक एसिड। अब यहाँ क्या है, इसका ई हमने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि इसके IUPAC रूल्स बोलते हैं कि ई के बाद अगर ये ई के बाद AEIOU और वाई में कुछ आ जाए तो इनका क्या होता है, ये साउंड ओवरलैप करता है। साउंड ओवरलैप करता है, इस वजह से हम इस ई को ड्रॉप कर देते हैं। इतना डीप में, हालांकि एडवांस में ही जाएगा, इतना यहाँ पे पूछता नहीं है, बट इसमें नाम मैंने दे रखा है, इस वजह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई पूछा है, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। यहाँ देखो कितने कार्बन है, हेक्स के लिए 6 कार्बन है और ओइक एसिड है। तो मैंने 6 कार्बन बनाए, 1 2 3 4, कोई एक गायब हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस ओइक एसिड है तो ये COOH लगा दिया। ठीक है, अब 4 पे क्या लगाना, आयन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो 1 2 3 4 पर ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। बोल रहा है 2 पर ऑक्सो, 2 पर ऑक्सो लगाना है। तो मैंने 2 पर ऑक्सो, ये किसका होता है, कीटो ग्रुप में और एल्डिहाइड ग्रुप में लगता है ये फंक्शनल ग्रुप। तो अब बीच में 2 पर एल्डिहाइड ग्रुप तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में तो एक तो हमको हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। कीटोन ग्रुप में दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए, दोनों साइड में, तो इसके दोनों साइड में कार्बन है, इस वजह से ये क्या होगा, कीटो वाला ग्रुप आएगा, कीटोन वाला ग्रुप आएगा। तो ये मैंने लगा दिया, ये नाम हो गया, ये 2 पर ऑक्सो हो गया, 6 कार्बन के लिए एक्स हो गया, और 4 पर आयन हो गया, और क्या है, ओइक एसिड हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या, मैं सबसे पहले तो पाई काउंट कर लेता हूँ जो कि सबको दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3, और एक और कहाँ रहा, ये 4, 1 2 3 एंड 4, ये 4 मैंने लिख दिया पाई। अब सिग्मा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14। तो सिग्मा और पाई को ऐड कर दूंगा तो ये बन गया 18, तो इसका आंसर हो गया था 18। देन फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। ये स्टेटमेंट वाला है कि 2 स्टेटमेंट दिए, और पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये कोई कंपाउंड है ए, बोल रहा है कि इसका IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड ए इज 4 क्लोरो 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन है। बोल रहा है कि ऐसा क्या ये है, इसका ये जो दिया है हमको, एक मॉलिक्यूल दिया है, क्या उसका ये IUPAC नेम सही है। तो अभी ये मुझको पता नहीं है, तो हम एक रूल पढ़ते हैं, ऐसा सुना होगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, उसकी हेल्प से इसको निपटाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी 3 स्ट्रक्चर्स बनाई, क्योंकि इसकी नेमिंग मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, नंबरिंग 1 2 3 4, एक मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4, एक मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4। तो मैंने ये तीनों पॉसिबिलिटी वाली इसकी नेमिंग कर दी, कि एक बार मैंने यहाँ से की 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों की तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 एंड 4 पर आए। इस वाले की एक बार मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 एंड 5 पर आ रहे हैं, ये मैंने लिख दिया 1 2 5 पर। इस वाले की मैंने नंबरिंग, चलो यहाँ से और पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी कर दी, 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, 1 पर है, 3 पर है और 4 पर है, तो ये लिख दिया। तो ये एक रूल है हमारे पास, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इनको क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं लोकेंट। तो इसका सेट लोएस्ट होना चाहिए, ऐसा IUPAC का रूल है। तो यहाँ देखो 1 1 1 सेम है, या 2 2 और यहाँ 3, ये चला गया दूर, तो इसको तो हमने कर दिया एलिमिनेट, ये तो हमारा खत्म। अब मैं इन दो को 1 2 सेम है, फिर मैं अगले की तरफ जाऊंगा, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो ये भी दूर हो रहा है, तो ये भी खत्म। तो हमारा नंबरिंग कहाँ से, ये वाला सही है, जिसमें कम नंबर होगा वो सही है।
तो इसकी नंबरिंग होगी सही से यहाँ से 1 2 3 एंड 4 से। अब मैं दो तीनों की तीनों ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी अल्फाबेटिकली नेमिंग कर दूंगा। इसका सी है, सी आगे आता है क्लोरो का और नाइट्रो का एन पीछे आता है, तो पहले किसकी नेमिंग करेंगे, क्लोरो की। तो ये हो जाएगा 1 पर क्लोरो और 2 एंड 4 पर क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रो, और इसके लिए हो गया बेंजीन। तो इसका जो करेक्ट आईयूपीएसी नेम है वो है 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, जबकि इसने दिया था 4 क्लोरो, तो ये यहीं लेट गया, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। देन अगला है ये स्टेटमेंट 2 में भी हमको एक मॉलिक्यूल है और उसकी स्ट्रक्चर गिवन है और बोल रहा है कि इस कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम है वो ऐसा होना चाहिए कि 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। तो ठीक है, अब एनिलीन एनिलीन बोल दिया। वैसे भी अगर NH2 क्या हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, यहीं से 1 2 3 4। और वैसे भी अगर एनिलीन ग्रुप बोला है तो एनिलीन ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप होता है। ये बेंजीन पे जब NH2 ग्रुप लगता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। तो हम इसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन से देखेंगे। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल का ई आगे आता है और मिथाइल का एम अल्फाबेटिकली पीछे आता है, तो इस वजह से मैं क्या लिखूंगा, 4 इथाइल 2 पर मिथाइल, और ये क्या हो गया, इस ग्रुप को बोल दे रहे हैं हम एनिलीन, एक्सेप्टेड आईयूपीएसी एनिलीन। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट कथन 2 सत्य है। तो इसके ऑप्शन इधर नीचे पड़े हुए हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे ज्यादा सही आंसर पूछा है, तो स्टेटमेंट पहला गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सत्य है, तो आंसर हो गया बी। इसके बाद मैं अगले की तरफ चल रहा हूँ, ये भी 24 में ही आया, पहली शिफ्ट में आया 8 अप्रैल को। बोलता है कि द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम। अब 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, कि मतलब ऐसा कार्बन जो दो और कार्बन के साथ कनेक्ट हो, दो और कार्बन के साथ, तो इसको मैं बोलूंगा 2 डिग्री, दो कार्बन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर गिवन है मैं इसको ओपन कर दिया हूँ, जैसे ये CH3, ये CH और ये ब्रैकेट में CH3 लगा है, मैंने इसको ऊपर टांग दिया, ये CH3, ये CH को ऐसे की ऐसे रखा है, एक H को इसको मैंने खोल दिया है, तो ये ऐसे करके लिख दिया। इस CH3 को मैंने ऊपर टांग दिया, ये CH3 और ये। अब देखो ये वाला कार्बन, सारी की डिग्री बताई देता हूँ, ये वाला कार्बन ओनली एक कार्बन से कनेक्ट है इधर, तो इसकी कितनी डिग्री हो गई 1। ये वाला कार्बन इधर कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। और ये ओनली एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री। इस वाले को देखो, ये इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, इधर कार्बन से कनेक्ट और इधर भी कार्बन, ओनली 2 कार्बन से कनेक्ट है तो ये 2 डिग्री कार्बन है। इस वाले को देखो, इधर भी कार्बन से कनेक्ट, इधर भी कनेक्ट, इधर भी कनेक्ट, तो 3 कार्बन से कनेक्ट है तो ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री। ये दोनों एक एक कार्बन से ही कनेक्ट है तो 1 डिग्री। तो हमारे पास हमसे पूछा है कि 2 डिग्री कार्बन बताओ कितने हैं, तो कितना, ओनली एक है, तो टिका दो आंसर बी। एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन था और 24 में रिसेंट ही पूछा हुआ है। फिर मैं अगले की तरफ चल रहा हूँ, एक और आ गया 24 में, ये भी 8 अप्रैल को है, 24 को सेकंड शिफ्ट में। बोल रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन एक्स, और ये दे रखा है तुमको एक्स। तो देखो इसकी मैं दो साइड से नंबरिंग कर सकता हूँ, एक तो ये मैं लेफ्ट टू राइट चलूँ और एक मैं आऊँ राइट टू लेफ्ट आऊँ। तो चलो कर देते हैं। एक ग्रीन वाली मैंने, ग्रीन वाला ये इधर से कर दी, 8 कार्बन है, तो यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर से चल रहा हूँ मैं लेफ्ट टू राइट, 2 पोजीशन पर, 5 पोजीशन पे, 6 पे मैंने सेट बना दिया, 2 5 6 ये ग्रीन वाले का। एक में मैंने सॉरी नंबरिंग इधर से करी राइट टू लेफ्ट, रेड वाला, तो रेड वाला सब्स्टिट्यूएंट देखो, एक 3 पर मिला, 4 पर मिला, 7 पर मिला, लिख दिया 3 4 7। अब मैं देख रहा हूँ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से, यहाँ पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लग रहा है 2 पर और यहाँ पर 3 पर, तो ये यहीं लेट गया, पहली स्टेप में ही लेट गया, ये हो गया गलत, इसका सब्स्टिट्यूएंट जा रहा है दूर। तो हमारी प्रिंसिपल सेट हमारा कौन सा सही है, ये वाला। तो प्रिंसिपल चेन कौन सी हो जाएगी, इधर, मीन्स नंबरिंग हमारी ये वाली चलेगी, लेफ्ट टू राइट। तो कितना इसमें देखो, इथाइल तो हमारा कहीं सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो इनको दोनों को यही निपटा दो। फिर देखो 2 पर है सब्स्टिट्यूएंट, 2 पर, 5 पर, 6 पर,
तो मैंने लिख दिया 256, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन। आंसर गया सी। फिर मैं अब हम 23 में एंटर कर रहे हैं, 24 को सारे को निपटाने के बाद 23 में एंटर कर रहे हैं। बोल रहा है करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कीटोन। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर बैठा है, इसके ऊपर कोई नहीं है, सबका बाप है, तो ये सबसे ऊपर है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रायोरिटी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेंट बन गया। तो लेकिन अब इसमें क्या, कीटोन के दो प्रीफिक्स लगते हैं, एक तो कीटो लगता है और एक ऑक्सो लगता है। ये कब लगता है, जब इसका कार्बन काउंट नहीं होता तब लगता है। और जब ये ऑक्सो कब लगता है, जब ये जो कीटोन ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हो जाए। तो कार्बन तो काउंट हो गया बट ऑक्सीजन तो नहीं हुआ, उस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑक्सो लगाएंगे, तो ऑक्सो लगेगा इसका। तो अब ये सब्स्टिट्यूटेंट हो गया। 2 पर क्या हो गया, मिथाइल, और देखो 5 पोजीशन पर क्या हो गया, ऑक्सो। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, और क्या लगता है, ओइक एसिड, तो हेक्सेनोइक एसिड। 2 मिथाइल, 5 ऑक्सो, हेक्सेनोइक एसिड, लेटा दो बी को। अब इसके बाद 23 में ज्यादा नहीं आए थे, इसके बाद मैं 22 में चल रहा हूँ। 28 जुलाई को शिफ्ट 1 में ये एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन आया, मैच द लिस्ट का। पेयर ऑफ कंपाउंड और आइसोमर्स, आइसोमर्स बोल सकते हैं, इसको पढ़ाते हैं हम इसी में, नोमेनक्लेचर एंड IUPAC में। तो देखो पहला ए क्या दे रखा है, स्पाइरो एरोमेटिक नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक। हाँ तो देखो बिल्कुल ये नॉन प्लेनर और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्यों है, ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर। ये सिर्फ इसके दो दो इस कार्बन के ये दो बॉन्ड प्लेन में, एक क्या जा रहा है, ये दूर, ये अंदर घुस गया और ये आ गया बाहर की तरफ, तो ये नॉन प्लेनर है। इस वजह से वैसे भी sp3 वाले नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो इसका अंदर घुस जाता है बॉन्ड और एक आ जाता है बाहर की तरफ प्लेन के, तो ये नॉन प्लेनर होगा। अब हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि देखो कार्बन 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 और इनके बीच में एक ऑक्सीजन आके फंस गया, ये अलग एटम है, इस वजह से इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ए में हो गया थर्ड ऑप्शन, देख लो एक से ही निपट रहा है, देखो सिर्फ एक में थर्ड है, तो तुम यहीं से निकाल के भाग सकते हो, बट मैं सारा बता देता हूँ। यहाँ देखो जब दो रिंग दो कार्बन से कनेक्ट हो तो इनको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, कहाँ रहा, ये रहा। जब दो रिंग दो कार्बन से कनेक्ट हो तो इसको बोलते हैं वाई साइक्लो कंपाउंड, तो बी में आएगा फोर्थ, बी में फोर्थ रहा। फिर जब दो रिंग एक कार्बन से कनेक्ट हो, जब दो रिंग एक कार्बन से कनेक्ट हो तो इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, तो सी में आ गया वन, सी में वन यहाँ भी है हमारा। फिर ये तो तुम दिख ही रहा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होते हैं, मतलब साइक्लिक होना चाहिए, ये साइक्लिक है, प्लेनर होना चाहिए, तो देखो sp2 sp2 sp2, और इसके भी दो दो लोन पेयर हैं बट ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, ये रूल है। तो ये भी क्या प्लेनर है। और क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 2 4 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2+2+2, तो इसके पास कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो डी में क्या हो गया 2, तो डी में 2, ऑप्शन सी। एक से ही निपट रहा था ये पहले वाले से ही, तो इसका आंसर सी लगा के निकल लो। फिर मैं अगले की तरफ चल रहा हूँ, ये 26 जुलाई 2022 को आया है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर IUPAC नोमेनक्लेचर। देखो प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप्स की हम प्रायोरिटी टेबल पढ़ाते हैं उससे ये क्वेश्चन है, तो एकदम निहायत ही ये घटिया क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल याद है, और टेबल का जुगाड़ मेरे पास है वो मैं बता रहा हूँ, कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आते हैं, एसिड्स आते हैं, फिर एसिड डेरिवेटिव आते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं, फिर डबल बॉन्ड वाले आते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं। अब एसिड में सिर्फ दो हैं,
एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबका बाप और उसके नीचे सल्फोनिक एसिड। अब एसिड डेरिवेटिव में भी चार हमारे पास डेरिवेटिव है। सबसे आगे आता है एसिड एनहाइड्राइड, फिर आता है हमारा एस्टर, फिर आता है एसिड हैलाइड, उसके बाद आता है एसिड एमाइड। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले दो ही हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड। तो पहले साइनाइड आता है फिर आइसोसाइनाइड। और डबल बॉन्ड वाले दो ही है, एल्डिहाइड कीटोन, जिसमें भी हम बोलने में ही पहले एल्डिहाइड है फिर कीटोन है, तो वो पहले प्रायोरिटी टेबल में भी एल्डिहाइड आता है फिर कीटोन आता है। फिर सिंगल बॉन्ड वाले में एल्कोहल है, एल्कोहल के नीचे थायो एल्कोहल हो जाता है, ये एल्कोहल, इसके नीचे थायो एल्कोहल और उसके नीचे अमाइन आ जाता है, तो ये खत्म। सिंपल ये याद रख लो कि एसिड, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर डबल बॉन्ड वाले, फिर सिंगल बॉन्ड वाले, इसी में काम निकल जाता है अपना। और ये एसिड डेरिवेटिव का रख लेना, ये थोड़ा पूछ लेता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ देखो इसने क्या करा था, इस ऑप्शन में देखो बिल्कुल सबसे आगे एसिड रख दिया, ठीक है, बट इसने एसिड डेरिवेटिव थे ये दो, दोनों एसिड डेरिवेटिव बिल्कुल आगे, बट इन दोनों में लपेट दिया। यहाँ इसने एसिड एमाइड को आगे रख दिया एसिड हैलाइड से। सबसे पहले कौन सा है एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर हैलाइड आता है, फिर एमाइड आता है, तो इसने एमाइड को उल्टा कर दिया, इस वजह से ये गलत हो गया। इसमें देख रहा हूँ मैं सबसे पहले एसिड, इसमें मुझे सल्फोनिक एसिड के तो है बट कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं नहीं दिखा, तो सल्फोनिक एसिड टॉप पर, ठीक है। अब ये दो एसिड डेरिवेटिव दे दिए, तो पहले कौन सा आता है एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, उसके बाद हैलाइड, एसिड हैलाइड, ठीक है, फिर एमाइड, ठीक है, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है, तो ये सही है। अब इसमें देखो एसिड डेरिवेटिव में एस्टर को आगे रखा, एसिड हैलाइड को आगे रखा, ठीक है। ये देखो डबल बॉन्ड वाला आना चाहिए था बट इसने किसको रख दिया, सिंगल बॉन्ड वाले को, तो ये यहाँ लेट गया। एसिड ठीक है, एसिड डेरिवेटिव ठीक है, मतलब एस्टर ठीक है, एस्टर के बाद हैलाइड आना चाहिए था, इसने एमाइड को रख दिया, तो ये गलत है। तो ये एसिड डेरिवेटिव का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो सिंपल ट्रिक है, उससे वहां से निबट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, बी, सिंपल। देन में ये 22 में ही है, सेकंड शिफ्ट में 26 जुलाई को, एकदम ये भी निहायत ही घटिया क्वेश्चन है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बेंजीनोइड। अब नाम से पता चल रहा है बेंजीनोइड में क्या होगा, बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर होगी। देखो इसमें देखिए मुझे, ये क्या, ये बेंजीन है, और अगर मैं इसको रेजोनेंस करा दूं इधर, तो ये भी बेंजीन बन जाएगी, तो दो दो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है। हमको तो एक में भी काम चल जाएगा, ये बेंजीनोइड हो गई, दिख ही रही है ये सबको, ये भी बेंजीन दिख रही है सबको, तो ये बेंजीनोइड कंपाउंड है। यहाँ देखो ये कौन सा बेंजीनोइड दिख रहा है, ये तो कोटा साइक्लोक्टाटेट्राइन, तो ये हमारा बेंजीनोइड नहीं है। इसमें भी देखो लग तो रहा है बेंजीन जैसा, बट यहाँ एक में भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा नहीं है, देखो इसमें नहीं है। और किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये रेजोनेंस करके करा बना लेगा, तो बताओ कहाँ रेजोनेंस कर रहा है ये, क्या ये इधर कर रहा है, डबल सिंगल सिंगल हो गया, डबल सिंगल सिंगल हो गया, डबल सिंगल डबल तो ठीक है, डबल सिंगल सिंगल, ये इधर रेजोनेंस करके आएगा ही नहीं, तो ये भी हमारा बेंजीनोइड नहीं है। तो ऑप्शन ये टिका दो या ये टिका दो, दोनों गए थे मुन्ना इसके आंसर। तो कुछ कुछ लोगों की लॉटरी लग गई थी, तो दोनों इसके आंसर है। अगले की तरफ चल रहा हूँ मैं, और ये सीधा 20 में आया, 2 सितंबर 2020, सेकंड मतलब फर्स्ट शिफ्ट में। बोल रहा था आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो अगेन इसमें दो फंक्शन ग्रुप मिले, एक तो एल्डिहाइड मिला और एक एसिड मिला। अभी मैंने बताया प्रायोरिटी टेबल में ये सबसे ऊपर आता है, ये सबका बाप है। तो ये तो कौन सा हो गया, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो इसका क्या लगेगा, सफिक्स, और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, कहाँ से होगी, मिनिमम प्रायोरिटी किसको देंगे, पी एफ जी को, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, तो मैं यहीं से कर दूं क्योंकि इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5। अब मैं इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, बट अगर मैं इधर जाऊंगा तो इसमें जो ऐसे करके ये लगा हुआ है, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूटेंट है ऑक्सो मतलब ओ, उसको कम प्रायोरिटी मिल जाएगी, इस वजह से मैं इधर चला गया, इधर ना आकर के, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेंट दो तो ये मिथाइल हो गया और एक ऑक्सो हो गया, मेरे ख्याल से। अब नंबरिंग कर देते हैं हम, तो 2 और 5 पर क्या है, देखो 2 और 5 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2
2 5 मैंने लिख दिया डाई मिथाइल। और 6 नंबर पे, यहाँ पे देखो 6 नंबर पे, यहाँ देखो अब एल्डिहाइड के भी दो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, एक तो फॉर्माइल यूज करते हैं और एक ऑक्सो यूज करते हैं। अब ये दोनों कब यूज करते हैं, देखो कैसे। फॉर्माइल कब यूज करेंगे, जब ये CHO ग्रुप का कार्बन, CHO ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा तब हम फॉर्माइल यूज करते हैं। और जब काउंट हो जाए तो क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। अब यहाँ देखो प्रिंसिपल चेन कौन सी है, ये है। तो इसमें हमने ये कार्बन तो काउंट कर लिया ना, सिर्फ ऑक्सीजन काउंट नहीं हुआ है इसका, सिर्फ ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सो। तो क्या हो गया, कहाँ गया, ये 6 पर हो गया ऑक्सो। 6 कार्बन के लिए लिख दिया मैंने हेक्स। और 3 पोजीशन थर्ड पर क्या है, इन। और क्या लग जाता है, ओइक एसिड। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, सी। देखो IUPAC सारी लेट गई, उसके बाद मैं GOC स्टार्ट करूंगा। एक साइड से, एक साइड से फिजिकल भी लपेटते रहेंगे, एक साइड से ऑर्गेनिक चलती रहेगी, ठीक है। तो IUPAC मैंने 20 से लेकर के 24 तक के रिसेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, सारे की सारे डिस्कस कर दिए। नीट के भी कर दिए और मेंस के भी कर दिए। सबको एक साथ लेटाएंगे, दोनों को एक साथ निपटाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।